नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इंजीनियर सुरेंद्र कुमावत और अपना चैप्टर चल रहा था गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण में अपन ने इतना पढ़ लिया है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण किन किन कारकों से प्रभावित होता है। तो जिन कारणों से प्रभावित होता है उनमें से अपन ने दो कारक पढ़ लिए कि एच ऊंचाई के कारण किस तरीके से प्रभावित होता है वो अपन ने पढ़ लिया। उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लिए। डी गहराई के कारण किस तरीके से परिवर्तन आता है वो भी अपन ने पढ़ लिया और उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए। अब नंबर 3 पढ़ते हैं, पृथ्वी की आकृति के कारण। पृथ्वी की आकृति के कारण गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, कितना परिवर्तन आता है देखते हैं। तो देखो, ये मान लीजिए मैंने पृथ्वी बनाई है, ठीक है। ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण और इसके राइट हैंड में हो गया पूर्व ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अभी देखो मैंने पृथ्वी कुछ इस तरीके से बनाई है, तो आप ये मत सोच लेना कि पृथ्वी अंडाकार होती है। नहीं भाई, पृथ्वी अंडाकार नहीं होती है। मैं अभी आपको इसका मेजरमेंट बताऊंगा कि किस तरफ से कितनी लंबी होती है, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि पृथ्वी की आकृति कैसी होती है। और वैसे आपको पता है कैसी होती है, गोलाकार होती है, सेव जैसी, जो किनारों पर से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, वो किस तरीके से होता है अभी आपको पता चल जाएगा। 2 मिनट आप वीडियो में बने रहिए, आपको पता लग जाएगा। ये पृथ्वी का है केंद्र बिंदु ओ। थोड़ा सा मैं ये साइड में, मैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल मिड में कर देता हूं, बीचों बीच ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो, उत्तर और दक्षिण इनको अपन क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ ओ से ये जो डिस्टेंस आ रही है इसको मैं लिख देता हूं आर पी। आर पी का मतलब रेडियस ऑफ पोल, यानी ध्रुवों की त्रिज्या हो गई आर पी। और इस रेखा को अपन क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। तो इस त्रिज्या को लिख देता हूं मैं आर ई। क्या लिख दूं, आर ई, रेडियस ऑफ इक्वेटर। देखो अभी भी इस टॉपिक से पहले अपन जो आर ई लिख रहे थे उस ई का मतलब था रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। लेकिन यहां पे इस ई का मतलब है इक्वेटर, कि इस भूमध्य की त्रिज्या, और ये है ध्रुवों की त्रिज्या। तो साफ साफ डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ी सी ज्यादा है, ये कम है। तो एक काम करते हैं हम कि ये त्रिज्या मान के और ये केंद्र मान के यहां पे एक गोला खींच देता हूं मैं। वैसे तो गोला है लेकिन अभी अपन 2D पे कर रहे हैं, ये काम समतल पे कर रहे हैं, तो वर्त बोल सकता हूं मैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अंडरस्टूड है। तो देखिए ये मैंने आरपी का खींचा है, तो ये मेरा कितना हो गया, आरपी हुआ अब ये यहां से यहां तक, ठीक है। तो इधर देखिए आप कि इतनी डिस्टेंस बची हुई है अभी, और इधर भी इतनी डिस्टेंस बची हुई है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये है मेरी 21 किलोमीटर। कितनी है, 21 किलोमीटर। और ये भी मेरी है 21 किलोमीटर। तो अब देखिए भाई, जो ध्रुवों की त्रिज्या है ना, तो इससे भूमध्य की त्रिज्या 21 किलोमीटर ज्यादा है। और एक इक्वेशन बन जाता है ये कि ध्रुवों का जो व्यास है, ये व्यास टोटल यहां से यहां तक, इसकी तुलना में ये भूमध्य का जो व्यास है यहां से यहां कितना अधिक है। तो 21 किलोमीटर ये 21 ये, यानी 42 किलोमीटर ज्यादा है। तो अब आपको आकृति भी समझ में आ गई होगी कि ऊपर से नीचे तक तो है जो भी रेडियस है, रेडियस ऑफ पोल आरपी होगी। जो बीच वाली त्रिज्या है ना, वो सिर्फ 42 किलोमीटर ज्यादा है, 21 उधर और 21 इधर। एक्चुअल में देखा जाए तो 42 किलोमीटर अपने आप में बहुत ज्यादा है, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में ये 42 किलोमीटर कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसकी त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो उस 6400 किलोमीटर में 42 किलोमीटर का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इधर से ये किनारों पर से चपटी हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है। तो पृथ्वी की आकृति कुछ इस तरीके से है, गोल ही है, लेकिन यहाँ किनारों पर से थोड़ी सी इस तरीके से उभरी हुई है, सेव की तरह, ठीक है। ये हो गया। अब अपन गुरुत्वीय त्वरण पढ़ते हैं 2 पॉइंट पर। एक तो यहाँ भूमध्य पर क्या है गुरुत्वीय त्वरण, और एक ध्रुवों पे क्या है। तो देखिए, जब ध्रुवों पे गुरुत्वीय त्वरण मैं लिख रहा हूं
तो उसको मैं जीपी से व्यक्त करूंगा, और यहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण लिखूंगा उसको मैं जीई से व्यक्त करूंगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, द्रव्यमान के पदों में और घनत्व के पदों में, जो मैं पीछे की काफी वीडियो में बता चुका हूं आपको। तो इस पॉइंट के लिए भी पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान काम में आ रहा है, इस पॉइंट के लिए भी पूरा द्रव्यमान काम में आ रहा है, तो मैं द्रव्यमान के पदों वाला सूत्र काम में ले सकता हूं। तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, जी एम ई अपॉन डिस्टेंस क्या है, केंद्र बिंदु से पॉइंट की दूरी क्या है, आरपी, तो आरपी स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आरपी स्क्वायर। और यहां पर क्या होगा, जी एम ई अपॉन यहां से यहां तक की दूरी क्या है, आर ई, तो आर ई का स्क्वायर। और ये आर ई जो है ना, ये अगर आरपी में मैं 21 किलोमीटर जोड़ दूं तो आर ई हो जाएगा मेरा, यानी आरपी प्लस 21 किलोमीटर। तो आर ई की जगह मैं ये लिख दूं आरपी प्लस 21 किलोमीटर, साथ में लिखना है यहां पे, क्योंकि बाकी वैल्यू जो एमकेएस में रहेगी, रही अपन एमकेएस में ना रख के 21 ही लिख रहे हैं, यानी किलोमीटर में लिख रहे हैं, तो किलोमीटर साथ में लिखिए यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, अब आप गौर से देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, दोनों में ये मान कॉमन है। यहां पर ये कम है और ये ज्यादा है, ज्यादा क्यों है, क्योंकि आरपी में 21 किलोमीटर जुड़ के फिर स्क्वायर हो रहा है, तो ये ज्यादा है। जब ये ज्यादा है तो जीई क्या होगा, कम होगा। तो समीकरण 1 व 2 से जीई जो है ना, जीई ये ज्यादा होने के कारण जीई कम प्राप्त हुआ और जीपी ज्यादा प्राप्त हुआ, यानी ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ज्यादा होता है, और भूमध्य पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, कम होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन कितना आया। परिवर्तन का मतलब डेल जी, और वो परिवर्तन कहां से कहां, देखो अभी अपन ने यहां से देख लिया कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होता है और भूमध्य पे कम होता है, तो मैं ध्रुवों से भूमध्य तक गुरुत्वीय त्वरण में कितना परिवर्तन आ जाएगा, तो ये ज्यादा है ये कम है, ज्यादा में से कम को घटाऊंगा तो इनके बीच का परिवर्तन आ जाएगा, है ना। यानी ध्रुवों वाले गुरुत्वीय त्वरण में से मैं भूमध्य का गुरुत्वीय त्वरण क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, ज्यादा में से कम को घटा दूंगा, तो ये डेल जी आ जाएगा, ध्रुवों से भूमध्य के बीच में गुरुत्वीय त्वरण में कितना परिवर्तन होता है। और ये आप सीधा याद रख लीजिए, क्योंकि ये सारे मान कांस्टेंट है, जी एम ई आरपी 21 सारे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसको हल करके और यहाँ पे इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद दोनों को जब घटाएंगे तो उत्तर हमें प्राप्त होगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप सीधा याद रखना, क्योंकि डिफेंस की एग्जाम में ये सीधा ही पूछा जाता है कि पृथ्वी की आकृति के कारण, केवल आकृति के कारण, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होता है, और वहां पर भी हमें यही पॉइंट प्राप्त होता है कि ध्रुवों पे ज्यादा होता है और भूमध्य पे कम प्राप्त होता है, और वहां पे जो परिवर्तन निकालते हैं वो 0.03 आएगा। ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में ऐसे आए कि कोई आपको कंडीशन ना दे कि पृथ्वी की आकृति के कारण है या फिर घूर्णन के कारण, कोई कंडीशन नहीं दे, आपको सीधा ये पूछे कि पृथ्वी के ध्रुव और भूमध्य के बीच में गुरुत्वीय त्वरण में कितना परिवर्तन होता है, तो वहां पे टोटल परिवर्तन पूछ रहा है वो, जो कि हो जाएगा 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उसमें 0.02 तो शामिल होता है आकृति के कारण और 0.03 शामिल होता है घूर्णन के कारण। तो ये आगे की बात है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप ये ध्यान में रखना, कंडीशन ध्यान में रखना कि पृथ्वी की आकृति के कारण ध्रुवों से भूमध्य के बीच में गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन है ना, वो 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई डाउट है फिजिक्स से रिलेटेड या डिफेंस के क्वेश्चनों से रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको आप जो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी डाउट्स हो आप मुझे वहाँ डायरेक्टली भेज सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू।